देखिए आपके चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि पेज नंबर 120 ठीक है ना पे दिया हुआ है 120 पे। क्वेश्चन 1 है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। जो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिए हुए हैं उनके जो है आप सम फाइंड करिए, ठीक है। और देख पा रहे हैं उसमें पहला जो क्वेश्चन है 9 12 15 अप टू 16 टर्म, आपको 16 टर्म का जो है सम फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा 9 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 12 माइनस 9, कितना हो जाएगा डी इज इक्वल हो जाएगा प्लस का 3। और एन कितना फाइंड करना है 16 टर्म तक, तो एन 16 की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको सिंस एस एन इज इक्वल क्या होता है n बाई टू इन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए इसमें, s 16 निकालना है, n की वैल्यू है 16 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू है 9 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1, इधर हो जाएगा d की वैल्यू है आपका प्लस का 3। सो ये देखिए 16 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 8, कटेगा तो 8 हो जाएगा ना। सो आगे आपका क्या आ जाएगा ये 18 प्लस ये हो जाएगा 17 इंटू 3 8, ठीक है। ये 18 प्लस 17 का तीन बार गुणा कितना होगा, 17 का 3 बार गुणा करो कितना आएगा। अच्छा सॉरी ये यार कैसे आज गलती हो रहा है, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 3 टाइम मल्टीप्लाई होकर 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 होगा तो 8 में जब 5 जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 3 1 इधर, तो ये आपका हो जाएगा 63, ठीक है ना। अब 63 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करो, 8 का मान 16 8 24 24 की 2, ठीक है, 6 48 48 और ये हो जाएगा आपका 50। तो A16 की वैल्यू जो है ये आपका आ जाएगा 550 504, ठीक है। इसको देखो यहाँ पर A की वैल्यू आपका 8, B कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 माइनस का 5, ठीक है। और A नंबर ऑफ टर्म कितना है 22 और आपको S22 की जो है वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2 सिंस ये आपको 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। S22 की वैल्यू आपको चाहिए 2, ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2, सो 2 8 प्लस n 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, ठीक है। सो 22 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 11 और ये आपको हो जाएगा 16 प्लस ये 21 माइनस का 5 ये। सो आगे हो जाएगा आपका 11 16 प्लस, ठीक, माइनस हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस ये 5 और ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। सो 11, ठीक है, 105 में 16 माइनस होगा कितना आ जाएगा 105 में 16 माइनस होगा तो ये आपका माइनस, ठीक है। तो 5 तो 11 हो गया तो ये आपका आ जाएगा 89 ये, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए तो ये आंसर तो माइनस में आएगा, 11 9 जा 9, ये आपका बच गया 9 और 11 8 जा 88 और 88 में जब 9 जुड़ेगा ये आपका हो जाएगा ये 97, ठीक है, 979, ठीक है। तो S22 इज इक्वल्स टू 979। देखिए ये वाला है, इस वाले एपी में आपको 100 टर्म तक फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू है 0.6 और डी इज इक्वल क्या आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तभी आ जाएगा 1.1, ठीक है, डी की वैल्यू। और एन की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्म 100, सो एस 100 की जो है वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सिंस एस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करिए तो वैल्यू पुट करेंगे तो एस 100 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू है आपका 0.6 प्लस ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू है आपका 1.1, सो ये आपका हो जाएगा 100 2 से डिवाइड होगा तो 50, ठीक है। आगे आपका हो जाएगा
मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 1.2 हो जाएगा, ठीक है। 0.6 का इंटू 2 के साथ होगा तो प्लस ये आपका 99 और ये 1.1, ठीक है। अब इसका जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे अभी 5 1.2 इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसके साथ 99 के साथ जब 1 टाइम होगा तब ये होगा 9 9 बच जाएगा, 9 9 8 होगा तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 10 तो ये हो जाएगा 108, ठीक है। अब पॉइंट जो है 1 डेसिमल में लगा हुआ इधर, यहाँ पे लगेगा पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका 108.9, ठीक है। अब ऐड करो इसको, ऐड करो कितना होगा, ऐड करोगे तो 9 में ये तो 11 का 1 इधर आ जाएगा तो 8 9 हो जाएगा और ये इसके साथ 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 1 इधर आ गया तब ये 1 इधर, फिर ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये जो है आपका इतना आ जाएगा 110.1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें इसके साथ, मल्टीप्लाई होगा ना ये दोनों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये, हाँ 5505, ये इतना आ रहा है। और डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, अच्छा डेसिमल बाहर लग जाएगा, यहाँ पे आ रहा है इधर ऐसे, ये पूरा पूरा खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा S100 इक्वल टू इतना, ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, आपका जो है सम फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका 1 डिवाइड बाई 15, 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 10 अप टू आपको 11 टर्म इसमें फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ a इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 15 और d इज इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 15, ठीक है ना, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकालो कितना आएगा, ठीक कितना आएगा 12 और 15 का एलसीएम निकाल के देखो जी, 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये 15, ये 3 से जाएगा तो ये 3, ये 5, फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 5 या 15, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सॉरी ये 1 हो जाएगा इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ठीक है। ये हो जाएगा 60 और 12 पंच 60 तो 5 माइनस कौन 30 ऐसे एलसीएम 2 को 12 का 6 आ गया, इसका कुछ नहीं आएगा, फिर 2 करेगा 3 आ जाएगा, फिर 3 से करूंगा तो 1 और इसका 5 नहीं आएगा। अब एक बार 5 से करूंगा ये 1 1 हो गया, 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 हो गया। अब 12 को डिवाइड करूँ कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 15 को करूंगा तो 4 टाइम जाएगा, ठीक है। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा 4, क्लियर है। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 60, ठीक है। सो आगे क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ टर्म कितना है 11, सो एस 11 की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एस एन इज इक्वल आपका होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करिए। एस 11 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो 11 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू जो है आपका 1 डिवाइड बाई 15 है, ठीक है। फिर प्लस n की वैल्यू आपका कितना 11 माइनस 1, d की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 60, ये सो 11 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 15 प्लस ये देखिए 10 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो ये 11 डिवाइड बाई 2, इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे तब भी कितना आएगा आपका 60 ही आएगा, ठीक है ना। ये 15 है और यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों, ये डायरेक्ट मैं रूल लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर्स हैं 16 और 15, तो 6 जब 16 को क्या करोगे 15 से डिवाइड कर दो, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड होता है, उस केस में जो बड़ी नंबर होती है वही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 से डिवाइड करोगे कितने टाइम में जाएगा, कितने टाइम में जाएगा 4 टाइम में, 15 कम 15 30 15 पहले 15 चौक 60, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 प्लस और 16 1 तो ये हो जाएगा आपका 10,
सो आगे आपका हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 60। ठीक है, अब जो है आगे आप डायरेक्ट इसको बता दीजिए 2 1 और ये 2 से कटेगा तो 9। ठीक है, तो ऊपर जो होगा आपका आ जाएगा 99 डिवाइड बाई 63 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 1 3 3 और ये आपका हो जाएगा 3 2 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 33 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 20। ठीक है, तो सो S11 इज इक्वल्स टू 33 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, आगे देखिए इसको, यहाँ पर a आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई n। ठीक है, और d क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या है n माइनस, ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई n। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा n माइनस, इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस का 1। अभी रुक जाइए, अभी इसको देखिए, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम जो आएगा ये हो जाएगा n, सो ऊपर हो जाएगा आपका n स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर माइनस ये आपको हो जाएगा n स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो जब ये ओपन होगा तब ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई n, सो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई n, डी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू जो है आपका 20 है, इस 20 की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सिंस एस n इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। ठीक है, चलिए यहाँ वैल्यू पुट करिए तो a की क्या हो जाएगा आपको S20। ठीक है ना, S20 की वैल्यू आपको निकालना है तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू है आपका n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n और प्लस n की वैल्यू होगा 20 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है ये है माइनस 1 बाई n। ठीक है, सो आगे ये कटेगा तो ये होगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका देखो 2 है तो 2 को ऊपर साथ मल्टीप्लाई कर दो 2n स्क्वायर माइनस का 2 पूरे का डिवाइड बाई n हो जाएगा। अब ये देखो 20 में 1 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 19 होगा, 19 होगा ना, 19 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 19 बाई ये हो जाएगा आपका n। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10, वो दोनों का एलसीएम निकालोगे नीचे का डिनोमिनेटर का n आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का 19। ठीक है, सो ये आगे आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, आगे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये जब आगे सॉल्व होगा तब ये आपका हो जाएगा 10 और 20 n स्क्वायर और माइनस माइनस दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका 21। ठीक है, अच्छा यार एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, आप लोग देख नहीं पा रहे, देखो ये जो है प्लस है ना फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म प्लस है, एक्चुअली हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस चिन्ह लगाओ, इस ये मिस्टेक कर रहा है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस है ना, सुधार लेना ना थोड़ा सा। तो ये जो है आपका 20 ना होगी कितना हो जाएगा 2 माइनस होगा तो ये आपका 17 हो जाएगा और 70 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा n। ठीक है, सो आगे आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 20 n का स्क्वायर और माइनस 170 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा n, ये आपका S20 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1 बाई n। ठीक है, और d क्या हो जाएगा इसमें 1 माइनस 2 बाई n में आप इसको माइनस कर दीजिए माइनस 1 माइनस 1 बाई n। ठीक है, ये तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई n और ये आपका हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 बाई ये हो जाएगा n। ठीक है, इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे का n आ जाएगा और इसके साथ ये n माइनस 2 माइनस n हो जाएगा और या तो देखिए यहाँ से ये वाला प्लस 1 माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कैंसल आउट माइनस 2 बाई n और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 बाई n, तो आगे आपका देखिए n तो माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 1, सो इज इक्वल टू माइनस 1 बाई n हो जाएगा। ठीक है, d की वैल्यू इतना आ जाएगा, n क्या हो जाएगा n इज इक्वल n और Sn इज इक्वल ये कितना हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू आपको क्या करना है फाइंड करनी है। ठीक है, Sn की फार्मूला क्या होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर आगे यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म कितना n ही है तो n ही रखेंगे। ये हो जाएगा n/2 2a की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/n, फिर ये हो जाएगा प्लस n-1, d की वैल्यू है -1/n। ये आगे ना आप जब मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व कर दिए तो ये आपको हो जाएगा 2 माइनस 2 डिवाइड बाई n, इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया प्लस अब इसके साथ कर दो तो ये क्या हो जाएगा माइनस इसके साथ होगा ये हो जाएगा n/n और इसके साथ होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/a हो जाएगा आपका n। ठीक है, ये n/2 इधर है, इन सब का जो है एलसीएम निकालेंगे नीचे का तो n आ जाएगा। ये आप क्या होगा n इसके साथ मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा n। ठीक है, इसके नीचे में n नहीं है तो आगे जो है ये आपका हो जाएगा n/2। अब देखिए 2n है और यहाँ पे क्या है माइनस का n है तो क्या हो जाएगा n और -2 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा n। अब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा n² माइनस n और डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 2n। ठीक है, n² - n डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 2n। ठीक है, या तो देखिए एक काम और ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर देखो n कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, n कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n-1 डिवाइड बाई ये आपका होगा आंसर। ठीक है, चलिए नोट डाउन करो इसको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी टर्म्स विल इज टेकन टू गेट द सम 1046.5 इन AP 7 10 हाफ 14। ठीक है, एंड सो ऑन। तो 10 एंड हाफ है ना ये। ठीक है, 14 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या करना है बोल रहा है आपको, बोल रहा है कि AP का हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है ना, कितने टर्म्स का सम 1046.5 ठीक है ना होगा इस AP का, ये बताना मतलब आपको कुल मिलाकर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे AP आपका लिख लिया हुआ है। ठीक है, और जो है यहाँ पर लेट सम ऑफ एन टर्म्स, आप मैंने क्या किया यहाँ पर एन टर्म को आपको फाइंड करनी है तो मैंने जो है एन टर्म को क्या ले लिया है कि मतलब इतना का सम कितना मैंने मान लिया एन टर्म है। अब हमको एन टर्म आपको निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप तो यहाँ से निकाल लीजिए फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका a इज इक्वल क्या होगा यहाँ पर 7 और कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिल जाएगा d इज इक्वल टू ये 10 एंड हाफ माइनस क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा देखो 220 ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 माइनस 7। ठीक है, सो आगे क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम 2 तो ये 21 माइनस 14 सो 7 बाई क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल n ही लेंगे। ठीक है ना, और Sn की वैल्यू जो है ये आपका है 1046.5 ये। नाउ अब हमको वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है कि इनेट टर्म का सम AP का इनेट टर्म का सम क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब जो है इसमें वैल्यू पुट करिए। सो Sn की वैल्यू क्या है, Sn की वैल्यू हमने निकाल ली है 1046.5 इज इक्वल्स टू n/2। n हमें फाइंड ही करना है तो हमने n इज इक्वल n ही लिया तो n की वैल्यू n ही रहेगी। ठीक है, 2a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7 है प्लस n-1 और d की वैल्यू आपको हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए ये क्या है एक्चुअल में n/2 ये 2 जो है इधर आ जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इधर आ जाएगा तो ये क्या है नीचे में डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई हो डायरेक्ट हम ला सकते हैं। ठीक है ना, अगर प्लस आता तो नहीं आता लेकिन देखो इतना क्या है एक साथ मल्टीप्लाई है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 1046.5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n। ठीक है, अब ये आपका मल्टीप्लाई होगा 14 प्लस इधर हो जाएगा तो 7/2n माइनस 7 बाई ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा देखो 0 1 आ गया 6 दूनी 12 13 की 3 फिर 1 4 दूनी 8 1 9 ये 0 ये 2 इतना आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू
अब देखिए पहले अंदर को एक बार सॉल्व कर लेता हूं मैं, ये ब्रैकेट अंदर को, तो सबका एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है ना, और प्लस 7n माइनस 7, ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका क्लोज, आगे 2093। देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे लगेगा ना ऊपर, ये तो जीरो वाला खत्म हो जाएगा उधर सीधा, तो ये आ जाएगा आपका n, और ये माइनस करो तो ये हो जाएगा 21 प्लस 7n होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो अगेन देखिए 2093 ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 21n प्लस 7n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर मैं इसको इधर ला सकता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2093 इंटू क्या हो जाएगा 2, 21n प्लस 7n स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का होगा 2 के साथ तो ये हो जाएगा 6, फिर 9 18 1, फिर ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। आगे आपका हो जाएगा 21n प्लस 7n का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करिए, इसको उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 7n स्क्वायर प्लस 21 माइनस आपका हो जाएगा 4186 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा क्या ये वाला टर्म, देखो तो ये वाला टर्म 7 से कटेगा क्या, 7 से कटा के देखो तो 7 पंच 35 कट जाए, देखो ना 7 पंच 35 कट जाएगा, 7 पंच 35 और बच गया ये कितना बच गया 6 और 8 63, 7 या 63, ठीक है, 7 निया आपका बच गया यहाँ पे 63, और 63 से फिर 8, 63 का 3 तो ये 8 5 बच जाएगा, 7 8 56, ठीक है, ये कर जाएगा 598 आएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हम क्या करते हैं 7 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 7 से बोथ साइड डिवाइड करूंगा तो ये आपका आ जाएगा n स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 21 के बाद n लिखना भूल गया हूं ना, यहाँ पे n माइनस रहेगा, यहाँ पे है तो ये 7 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 7 तिया तो n, और ये हो जाएगा माइनस कितना आया था 598, कितना लाया था मैं इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0। अब ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब फैक्टरिंग कर लीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको आगे फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के आपने 4 मेथड्स पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो या तो आप चाहे तो इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी बना सकते हैं, या तो फिर आप फार्मूला मेथड से भी बना सकते हो, ठीक है, और एक आप क्या पढ़ो फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ो, कॉमन से तो बनेगा नहीं है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, जो भी आपको इजी लगता है उससे आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से बना रहा हूँ, ठीक। फैक्टराइजेशन से कैसे फैक्टराइज करूंगा, 598 देखो किसका आएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 598, तो 598 को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका 23 इंटू 26 होगा, देखो तो मल्टीप्लाई करके आ रहा है क्या, चेक करो एक बार, उतना आएगा लगभग। तो आगे क्या हो जाएगा जब मैं इससे ब्रेक करूंगा ये, तो n स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा माइनस, माइनस को प्लस करूंगा 26n और माइनस 23n माइनस 598 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना। तो देखो अब क्या लिखूंगा, यहाँ क्या चाहिए मुझे प्लस का 3 चाहिए, तो 26 में माइनस कर दूंगा 23 को, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 26 माइनस 26n माइनस 23n, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब पेयर बनेगा तो इस पेयर से क्या होगा n बाहर निकलेगा तो n प्लस 26, और इस पेयर से माइनस 23 बाहर निकलेगा तो ये n माइनस ये आ जाएगा आपका ये प्लस 26 इज इक्वल 0, ठीक है। दोनों में n प्लस 6 है, कॉमन ले लीजिए, और इसमें से क्या हो जाएगा n माइनस 23 आपको कॉमन हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक बार क्या करेंगे इसको इक्वल 0 लेंगे, एक बार जो है इसको इक्वल क्या करेंगे 0 लेंगे, ठीक है। सो n इज इक्वल टू माइनस 26 और यहाँ पर n इज इक्वल टू प्लस 23, ये ठीक है। अब देखिए क्या काउंटिंग जो है आप लोगों ने जब भी काउंट करते होंगे तो क्या काउंटिंग माइनस से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि किसी भी काउंट करें, जैसे कि
बॉक्स में चॉकलेट रखा हुआ है, आपको काउंट करना है। क्या काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट करके पूरे पॉजिटिव नंबर को आप लेते हो। नेगेटिव नंबर काउंटिंग के लिए उपयोग करते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो होगा हम नेगेटिव नंबर को आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक प्रकार का जो अरिथमेटिक जो टर्म जो है वो हमारा काउंटिंग ही टर्म है। और काउंट कहाँ से प्रारंभ करते हैं? पॉजिटिव नंबर से, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव नंबर को हम नेग्लेक्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर जो होगा वो हम आंसर नहीं लेंगे, ठीक है ना। सो हमारा nth टर्म कितना आ जाएगा? देयरफॉर nth टर्म आपका हो जाएगा ये n इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 20, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये वाली जो क्वेश्चन है ऐसे बनेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24 21 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, ठीक है। यहां पर भी आपसे क्या पूछ रहा है? एन ही पूछ रहा है। आप बताइए, बोल रहा है कि ये अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसमें हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स का सम करेंगे तो 78 आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे। गिवन दैट एपी आपको दिया हुआ है, एपी कौन सी है आपकी? 24 21 और 18, ठीक है। ये आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म का जो है सम है एन इज इक्वल, ये कितना है आपका? 78 है, ठीक है। यहां से देखिए फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा? 24, और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 21 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस का 3, और नंबर ऑफ टर्म क्या रहेगा? एन ही रहेगा, एन लिए हमने यहां से, और यहाँ पर एन की वैल्यू दिया हुआ है आपको 78, ठीक है। सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला होता है एन एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, एन 78, ये हो जाएगा एन बाई टू, 2a, a की वैल्यू है यहाँ पर आपका 24 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू है आपका माइनस का 3, ब्रैकेट क्लोज। आगे जो है यहाँ से देखिए ये 78 है, 2 इधर आ जाएगा, ये नीचे वाला, ये 2 इधर ले आऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 8, और ये आपका हो जाएगा 48, ठीक है। प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 3 एन और प्लस 3, ये, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 और 7 दूनी 14 15, 156 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा एन, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 3n। आगे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो ये आपका हो जाएगा 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको जो है इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें जो है आपने पढ़ गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर फॉर्म में जो रहता है आपका, ठीक है ना, वो हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट जो टर्म रहेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करता तो नेगेटिव हो जाता, तो मैंने क्या कर दिया? इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो गया? वो पॉजिटिव ही रहा। लेकिन यहाँ पर देखो, जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 3n स्क्वायर माइनस 51n, और ये हो जाएगा प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा बोथ टर्म, ठीक है। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको हो जाएगा n स्क्वायर माइनस, ये कितने टाइम में जाएगा? ये 3 1 और 3 7 n, प्लस ये होगा 3 5 और 3 2 इज इक्वल हो जाएगा ये 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और कांस्टेंट में 52, 52 को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? इसको 13 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए जब 13 में मैं प्लस 4 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा। तो माइनस 13 और माइनस 4 ले लूंगा तो माइनस का 17 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई होगा तो 52 आ जाएगा। तो ये अपना ब्रेक हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस का 4n प्लस 52
इज इक्वल टू 0। देखिए पहले वाले पेयर, इस वाले दो पेयर बनाएंगे, इस वाले पेयर से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n-13 और ये हो जाएगा माइनस का 4 जब कॉमन लेंगे तो n ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये एक टर्म ये हो गया आपका, सेकंड टर्म ये, दोनों टर्म से क्या करेंगे n-3 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा n-4 इज इक्वल टू 0। वन टाइम n-13 इज इक्वल 0 और एक बार जो है n-4 इज इक्वल 0, इसको क्या करेंगे इक्वल 0 करेंगे। सो n इज इक्वल यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 13 और यहाँ देखिए n इज इक्वल आपको मिल जाएगा प्लस का 4। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव, दोनों वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो बोथ वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू है n के यहाँ पे पॉसिबल है, वाई, क्योंकि दोनों जो है पॉजिटिव नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल आपका 13 एंड 4 दोनों होगा। ठीक है, बोथ वैल्यूज आर पॉसिबल। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पर हम और एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है कि n आप मतलब हाउ मेनी टर्म्स, कौन सा टर्म है जो 78 आएगा सम करने पर, इस एपी का कितने टर्म का मैं सम करूं कि मुझे 78 मिले। तो आपने यहाँ पे दो आंसर निकाला, एक आंसर निकाला 13 और एक आंसर निकाला 4। ऐसा क्यों, तो आपको मैंने एग्जांपल नंबर 17 जब बता रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था जब इसको एक्सपाउंड करोगे तो इसका क्या होगा, जब 4 नंबर को काउंट फोर टर्म्स को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। बाकी जो आपके बच गए उधर के टर्म वो माइनस प्लस में से क्या हो जाएगा, आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो जब आप ऐड करोगे तो माइनस प्लस में से कैंसल आउट हो गया तो आपको बच कितने जाएंगे, 4 ही टर्म बचेगा। तो 13 टर्म में तो जब सम करोगे तो कितना आएगा आपका, 78 ही आएगा और इसका कितना आएगा, 78 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये जो आपको एपी दिया हुआ है इस एपी को 13 टर्म तक आगे लेकर चले जाइए। ठीक है ना, तो जब आप 4 टर्म का जब आप सम करेंगे और जब इसका जब आप सम करेंगे 13 टर्म का दोनों का सेम आएगा। ठीक है ना, जैसे कि देखो यहाँ पे हम बता देते हैं ताकि आप लोग क्लियर है, ये थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ ना यहाँ पे। चलिए इसको ना आगे एक्सपाउंड करते हैं। देखो 24 21 उसके बाद 18 के बाद क्या आएगा, -3 करो, -3 डिफरेंट, 15 के बाद क्या आएगा आपका, क्या आएगा जी 12, -3 करेंगे 9 आ जाएगा, -3 करेंगे 6 आ जाएगा, -3 करेंगे 3 आ जाएगा और -3 करेंगे तो फिर क्या मिल जाएगा आपको 0, फिर -3 करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 6, माइनस का 9 और माइनस का 12 हो जाएगा। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, अब इसमें से S4 मतलब 24 प्लस 21 प्लस 18 प्लस 15 इतना को ऐड करिए आपको मिल जाएगा 78। ठीक है, और बाकी जो इधर का टर्म बचे देखो प्लस ये माइनस प्लस 6 और ये ठीक है, और 0 तो खैर 0 ही हो जाएगा, कोई भी ऐड करो कोई चेंज होगा नहीं। सो यहाँ पर जब आप एस 13 करोगे तब भी आपका वैल्यू कितना आएगा, 78 ही आएगा। आया समझ में, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है बोथ वैल्यू मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसको आपके समझने के लिए है, या आप एग्जाम में आएगा तो यहाँ तक लिखेंगे, क्लियर है। ठीक है, चलो लिखो इसको। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म इज 11 एंड द सम 36, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है ये आपको फाइंड करनी है। देखिए आप ये कैसे सॉल्व होगा, सॉल्यूशन नंबर 4। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए आप, गिवन दैट फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल कितना दिया है आपको 1 और लास्ट टर्म, देखिए लास्ट टर्म को एन लिखते हैं या इसी को हम लोग nth टर्म भी मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका है 11 और सम ऑफ 36, तो ये समझ लीजिए कि nth टर्म का सम है ये, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको n की वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म
एस एन इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है। और आपको बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल फाइंड करनी है, और दूसरा आपको बोल रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। ये कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि ये बनेगा कैसे। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि हमें क्या क्या पता है, हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है। तो आपने एन टर्म का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सेकंड आपने एन टर्म का सम पढ़ा हुआ है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। थर्ड आपने पढ़ा हुआ है जब आपको लास्ट टर्म दिया रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका होता है ए प्लस एन होता है, या कहीं पे इसी फार्मूला को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं एस एन बाई टू ए प्लस, जब ए एन को एल कर ले तो ये फार्मूला बन जाती है, ठीक है ना। कुल मिला के हमारे पास 3 फार्मूले हैं बोलना चाहिए, और एक जो है इसी का एक्सटेंड फॉर्म है, जब इसको एल लिख देते तब ये हो जाता है, ठीक है ना। अब आपको ये फार्मूला मिल गई है, अब आपको निकालना क्या है, एन निकालना है और डी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम एन फाइंड करेंगे। अब देखो मैं जब एन फाइंड करूंगा तो ये वाला फार्मूला लगा दूं, सुनना ही बात। तो मेरे को क्या क्या लगेगा, ए लगेगा और डी लगेगा, लेकिन डी मुझे नहीं पता, तो ये वाला फार्मूला मैं लगा नहीं सकता। ये वाला फार्मूला लगाऊं तो यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, डी, तो मैं ये वाली फार्मूला नहीं लगा सकता। मुझे क्या डेटा दी हुई है, देखो मुझे ए दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है और एस एन भी दिया हुआ है, तो मैं एन आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। तो ये वाली फार्मूला लगाऊंगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन दे तो सारे फार्मूला को एक जगह लिख लो छोटा सा राइट साइड। अब उसके बाद देखो फिर मैं क्या फार्मूला का यूज करूं जो मेरा जो क्वेश्चन है आगे बढ़ जाए, ऐसा समझ। तो यहां पर मैं ये वाली फार्मूला लगाऊंगा। तो वी नो दैट इन ए टर्म का सम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। अगर एन लिखोगे तब भी सही है, क्योंकि आप हमने क्या किया लास्ट टर्म में दिया, लास्ट टर्म को आप एन लिख सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एस एन की वैल्यू कितनी है आपकी 36, और एन बाई टू ए की वैल्यू है आपका 1, और प्लस एन की वैल्यू है आपका, सॉरी जी, एन की वैल्यू आपकी 11, ये हो गया। तो ये आपको 36 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ये आपको हो जाएगा 12, ठीक है। तो 36 इज इक्वल टू ये जब कटेगा तो क्या आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 6, सो ये हो जाएगा आपका n इंटू 6। अगेन देखिए n इज इक्वल आपको हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 6, सो n इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 36। कितना मिल गया जी, 36 मिल गया, ठीक है ना। तो यहां पर आपको मिल गया नंबर ऑफ टर्म, n इज इक्वल मिल गया 6। अब देखिए n हमें पता चल गया, अब d निकालने के फिर हम, अब देखो n जब पता चल गया तो यहां से भी d निकाल सकते हो, क्योंकि n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, और ये n की भी वैल्यू पता है। और दूसरा देखिए अगर आप हम ये वाली फार्मूला यूज करें तो यहाँ पर n पता है, n कौन सा है 6 है, ठीक है। तो यहाँ अगर यहाँ भी हम फार्मूला लगाएं तो ये a की वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है, और n की वैल्यू पता चल गई है, तो हम d की वैल्यू भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, आप क्या यूज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ठीक है, तो आगे जो हो जाएगा आपका ये आपका वी नो दैट अगेन, ठीक है, अगेन वी नो दैट, ठीक है, नंबर ऑफ एन एट टर्म, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका एस एन एन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म में क्या दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म में ही क्या हमारा इनेट टर्म है, लास्ट टर्म में ही क्या है हमारा इनेट टर्म है। तो इस एन की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 11 रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एन की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1, और डी की वैल्यू जो है हमें फाइंड करनी है। आगे देखिए, आगे इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 11 प्लस सॉरी ना 11 इक्वल 1, ये हो जाएगा आपका प्लस 6, 1 माइनस होगा तो 5d,
अब इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो 11 माइनस 1 5d हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 5d। सो d इज इक्वल आपको क्या हो जाएगा 10/5, तो d इज इक्वल आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आपको नंबर ऑफ टर्म जो है पहले मिल गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका n इज इक्वल टू 6 है, और कॉमन डिफरेंस जो रहेगा आपका कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू ये मिलेगा आपको 2। ये दिस इज आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर ऐसे फाइंड करोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या देख रहा है, फर्स्ट टर्म इज 17 एंड लास्ट टर्म इज 350। ठीक है, इन एन एपी इज कॉमन डिफरेंस 9, देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन इट, फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन। देखो क्या बोल रहा है आपको, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म पता करना है, और नंबर ऑफ टर्म जब आपको मिलेगा तो उस नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपने को जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो गिवन दैट आपको दिया सबसे पहले फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है आपका 17। उसके बाद दिया है लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म l, इसी को बोलते हैं nth टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका 350, और कॉमन डिफरेंस भी आपको यहाँ दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस है आपका, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू ये आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, अब पूछ रहा है देन हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ टर्म्स, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स जो है n है। ठीक है, और इसी के क्या करना है आपको सम ऑफ nth टर्म, अगर नंबर ऑफ टर्म है तो सम ऑफ nth टर्म का आपको सम निकालना है, तो ये फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है जी, मैंने क्या कर लिया, नंबर ऑफ टर्म को n लेट कर लिया है। ठीक है, और इसी का आपको क्या करना है सम निकालना। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास ये 4 टाइप्स के फार्मूला है। अब इन 4 टाइप फार्मूला में कोई भी एक फार्मूला का आप यूज कर लीजिए। तो देखिए कौन से फार्मूला लगेगा उसको पहले चेक करते हैं। देखिए अगर ये वाला फार्मूला लगा दूं तो इसमें से मुझे क्या है एसएन की वैल्यू पता है क्या, नहीं। एसएन की वैल्यू दिख रहा है क्या, नहीं। अगर ये वाला लगा दूं तो इसमें भी एसएन, क्योंकि सम दिया ही नहीं है, मुझे क्या दिया हुआ है एन दिया हुआ है। एक्चुअल में अगर मैं इस एपी की nth टर्म की बात करूं, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट टर्म ही क्या होता है हमारा nth टर्म होता है। तो यहाँ पर ये समझो कि लास्ट टर्म के जगह हम क्या रख सकते हैं nth टर्म, क्योंकि nth टर्म ही क्या होता है हमारा लास्ट टर्म होता है। तो यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू हमें पता है, उसके साथ साथ आपको a दिया हुआ है और d दिया हुआ है। देखिए अगर मैं nth टर्म वाला फार्मूला लगा दूं तो इस फार्मूला को यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, n की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो सो वी नो दैट आप फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो एन की वैल्यू क्या है 350 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 17 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है यहाँ पर 9। 17 को इधर लाऊंगा तो 35 माइनस 17 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एन माइनस 1 9। ठीक है, 350 में 17 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा जी 3, और ये जाएगा तो इधर से 10 में तो ये हो जाएगा 3, 1 इधर आया तो ये आपको हो जाएगा 3। देखो इतना आएगा 233, सॉरी 333, हाँ ठीक तो लिखा हूँ यार 333, गलती से 233 बोले 333। ठीक है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये देखिए n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो ये देखिए एक बार 3 से कटेगा 311 और 33, ये भी 3 से कटेगा क्या, एक बार चेक करिए। 3 टाइम जाएगा 2 का कट हो जाएगा यार, 3 टाइम 9 हो जाएगा, तो 9 3 पर 9 तो फिर 2 बच गया, फिर 7 टाइम में नहीं कट जाएगा, तो ये कैंसिल आउट 37। सो n इज इक्वल टू 37, इधर जाएगा ये 1 तो प्लस का 1, सो n इज इक्वल आपको कितना मिल जाएगा 38 मिल जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू मिल गई आपको,
अब आपको बोला नंबर आप सम निकालो इसका, माने 38 टर्म का सम निकालिए। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं फिर यहाँ पे, या तो ये वाला फार्मूला लगाओ या तो ये वाला लगाओ। ये वाला जो है इजी से सॉल्व हो जाएगा, तो ये वाली फार्मूला लगा देते हैं क्योंकि हमको an की वैल्यू दिया हुआ है लास्ट टर्म का, ठीक है। अगेन या लिख सकते हो नाउ सम ऑफ 38th टर्म, ठीक है। इसका सम निकालेंगे तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन वाली ये वाली फॉर्मूला लगा देंगे। सो एस 38 इज इक्वल टू 38 डिवाइड बाई टू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपका 17 प्लस ये हो गया 350 ये, ठीक है। आगे इधर सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 38 डिवाइड बाई टू 19, ठीक है। और ये 8 होगा, 8 होगा तो आपको हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है 738, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए वही आपका आंसर होगा, बताओ कितना आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई चेक करो, देयरफॉर, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना आ गया 38 एंड सम ऑफ 38 टर्म एस 38 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये, ठीक है 6973, ये आपका आंसर, ठीक है। चलो नोट डाउन करो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। आपको बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक जितने नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर में जो 3 से मल्टीप्लाई नंबर है, ठीक है ना, उन सारे नंबर का सम कितना होगा। 1 से लेकर 100 तक जितने नंबर है उसमें 3 का जो मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई कौन सा 3 6 9, तो ये आगे जाएगा कहां तक जाएगा 99 तक, तो उनका सम कितना होगा ये बताओ बोल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके, सॉल्यूशन नंबर है आपका 6, ठीक है ना। नेचुरल नंबर पहले आपको बोल रहा है ना नेचुरल नंबर, तो पहले नेचुरल नंबर लिख लीजिए, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कहाँ तक बोला है 1 से लेकर 100 तक, तो 1 2 3 आएगा और 100 तक, ठीक है ना। अब इसके बीच में आपको 3 मल्टीपल्स नंबर निकालना है, जो क्या हो आपका 3 से जो क्या हो जाए आपका मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है ना। तो 3 मल्टीपल्स नेचुरल नंबर्स, ये क्या होगा 3 से मल्टीप्लाई होने वाला नेचुरल नंबर क्या होंगे, देखिए पहले आएगा 3, उसके बाद 6, फिर 9 एंड सो ऑन करते 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 आपका 100 तो होगा नहीं, 100 के पहले क्या आएगा 99, तो कौन सा होगा इसमें 99 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म है क्या ये आपको पता है, नहीं पता नहीं, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए लेट कर लीजिएगा, लेट नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल एन, ठीक है। क्या ले लेंगे हम, कितने ले लेंगे एन। अब देखिए अब हमारे पास यहाँ पर दो काम करना है, पहले तो हमें नंबर ऑफ एन पता करनी है, जब नंबर ऑफ एन पता चल जाए तब हमें क्या निकालेंगे एस एन निकालेंगे, माने जितने टर्म रहेगा उन सारे टर्म का हम सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ है 3, डी की वैल्यू 6 माइनस 3 इज इक्वल क्या मिल जाएगा आपको 3, एन की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू पहले हमें फाइंड करना है, एन इक्वल एन रहेगा, ठीक है। और दूसरा चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हो लास्ट टर्म में या बोल सकते हो एन टर्म में ये आपको दिया हुआ है 99, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ए वाली फार्मूला और एन वाला जो फार्मूला सम का लगता है, अच्छा सम का दिया ही नहीं है ना, तो यहाँ पे जो है एन टर्म वाला लगाएंगे, एन टर्म वाला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाली फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन वी नो दैट, ठीक है, एस एन सॉरी जी एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब देखिए एन की वैल्यू क्या है 99 है, इज इक्वल्स टू ए आपका फर्स्ट टर्म दिया 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, सो 99 में इधर माइनस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 96, ये वाला 3 इधर आ जाएगा डिवाइड बाई 3, एन माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 3 जा 3 2 जा एन माइनस 1, सो ये हो जाएगा 3 2, इधर आ जाएगा 1 एन, एन इज इक्वल आपका हो जाएगा 33। इसका कहने का मतलब 1 से लेकर 100 तक 3 से मल्टीप्लाई होने वाले कितने नंबर हैं 33 नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका मिल गया n की वैल्यू 33। अब आपको बोल रहा है उन सारे जो 3 से मल्टीप्लाई है उन सारे नंबर का आप क्या निकालिए सम निकालिए। अब यहाँ आपको क्या करेंगे सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगेन वी नो दैट सम इन एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2, ये हो जाएगा a प्लस एन वाला निकाल लें क्योंकि ये वाला इजी पड़ेगा हमें ये वाले फार्मूला से। अब देखिए यहाँ पर एस कितना निकालना आपको 33, तो एस 33, ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू क्या है आपका 3 और एन की वैल्यू क्या दिया हुआ है एन की वैल्यू 99, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे 33 डिवाइड बाई 2 दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा 102, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 33 इंटू, इससे ये कटेगा 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा, तो ये आपका हो जाएगा 51। 33 का मल्टीप्लाई करिए 51 के साथ कितना आएगा, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करो कितना आएगा इसका 1683, ठीक है। ये देयरफॉर यहाँ पे आपको दो चीज पूछा, नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू, ये है आपका 33 और सम ऑफ या बोल सकते हैं सम ऑफ 33 टर्म, एस 33 इज इक्वल टू ये निकल गया 1683, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई होने वाला जो टर्म है उन सब का जब सम करोगे कितना आएगा, ये आएगा 1683, 1683 आपका आएगा, ठीक है। यानी टोटल इतना होगा जब सबका सम करोगे 3 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स का, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 50, ठीक है। 0 और 50 के बीच आने वाले ऑड नंबर का सम फाइंड करिए बोल रहा है। तो ऑड नंबर मतलब वे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है ना, 2 से डिवाइड होते हो क्या कहलाते हैं इवन, जो 2 से डिवाइड ना हो कौन कौन से होगा 1, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ये करते हुए क्या हो जाएगा ये आगे चलते जाएगा, कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा जी 50 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 50 से 1 लेस देन करो 49, कहां तक जाएगा ये 49 तक जाएगा, 49 यहाँ पर क्या हो जाएगा एन टर्म हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से सेम इसी जैसे बनेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे नंबर ऑफ टर्म निकालोगे कि कितने ऑड नंबर्स एन निकाल लोगे, उसके बाद उस नंबर का क्या कर लोगे आप सम कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आप लोग के लिए वर्क है, उसको करके देखना, ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ दैट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose second term 14 and third term 18। देखिए आपको बोल रहा है फर्स्ट से 51 टर्म फाइंड करना है और आपको इधर जो है फर्स्ट टर्म नहीं दे रहा है, सेकंड टर्म दे रहा है और थर्ड टर्म दे रहा है, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन नंबर आपका है 8, ठीक है। आपको दिया है सेकंड टर्म यहाँ पर लिखिए गिवन दैट फॉर एपी के लिए बात हो रही है ना, तो सेकंड टर्म यानी इसको क्या लिखेंगे जी A2 लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं A2, तो A2 की वैल्यू जो है आपका 14, उसके बाद आपको दिया हुआ है थर्ड टर्म, ठीक है। ये A3 इज इक्वल टू आपको कितना दे दिया है 18, ठीक है। और आपको क्या निकालना है सम ऑफ 51 टर्म,
ये S51 की वैल्यू जो है, S51 की वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले हम क्या पता कर ले, अगर कॉमन डिफरेंस पता कर ले तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाएगा, सेकंड टर्म माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले जो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस, अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, थर्ड टर्म दिया है और सेकंड टर्म दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म में जब माइनस कर देंगे हम सेकंड टर्म को, तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो हमारा थर्ड टर्म क्या है 18 और फर्स्ट टर्म क्या है 14, और तो इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या होगा, A2 में माइनस कर देंगे D को। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है 14, माइनस कर दीजिए 4 को, तो क्या मिल जाएगा 10। क्या मिल जाएगा जी 10। सो हमारा AP क्या बन गया, सो हमारा एक्चुअल में AP हो जाएगा 10, 14, 18 और ये एंड करते हुए आगे जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर D भी निकल गया और A1 भी निकल गया, और हमको क्या चाहिए N की वैल्यू, N की वैल्यू जो हो जाएगा, सॉरी N की वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म जो है ये 51 है, N की वैल्यू भी दिया हुआ, तो डायरेक्ट जो है हम अप्लाई कर देते हैं फार्मूला। वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सो एस कौन सी निकालनी है आपको 51 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 10 प्लस एन क्या हो जाएगा 51 माइनस 1, डी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, वो है आपका 4। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, आगे आपका हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 220 प्लस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 200। सो आगे आपका हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 2, ये आपका हो जाएगा 220। ठीक है, 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 0, तो ये आपका हो जाएगा 51 इंटू 110। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 11 का मल्टीप्लाई 51 का 11 से कर दीजिए, तो 1 बच जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 56 और इसमें एक जीरो लग जाता है, ये हो जाएगा 5610। ठीक है, ये S51 का। ठीक है, तो अतः S51 इज इक्वल टू 5610, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बनेगा ये वाली क्वेश्चन। चलो नोट डाउन करो इसको।